हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं बोर्ड्स पर वीडियो को लेकर के। कैमरा किसी तरीके से अरेंज हो गया है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी जाए। जैसा कि हम लोगों ने 2 चैप्टर की स्टडी कर लिया। दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने ख़त्म किया वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का चैप्टर था। अब हमने सोचा हुआ है कि आप लोगों को अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों का जो पेपर में देखेंगे आप, तो उसमें से आप लोगों का केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो है इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में मिलता है ज़्यादातर। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में हम लोग 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। क्वेश्चंस जो बनता है आपका वो इसी से ही क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग। और इसमें जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, कई सारे वीडियोस आएंगे तो उसी हिसाब से इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो जो चीज़ें ज़रूरी थी मैंने उनको यहाँ पर नोट डाउन किया है, पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य को कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, या हम इसको एवरेज भी कहते हैं। समांतर माध्य को हम एवरेज का मतलब आप समझते होंगे। एवरेज का मतलब होता है औसत। किसी दी गई संख्या, जो भी एक सीरीज रहेगी, नंबर्स दिए रहेंगे, उन सब का जो एवरेज होगा वो कैसे आप निकालेंगे। देखिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास पद दिए गए हैं, संख्याएं दिया गया है, उन सभी को योग कर लोगे, मतलब उनको जोड़ लोगे, और जितनी संख्याएं दिया गया है उन पदों से उसको भाग दे दो, तो जो संख्या निकल के आएगी वही उसका एवरेज हो जाएगा या अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालने का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम x बार भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सिग्मा x अपॉन n। ठीक, सीरीज़ के हिसाब से होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल ये सीरीज़ की ही बात करेंगे यहाँ पर। सिग्मा x का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब योग, और x का मतलब जो भी गिनती दी गई है उन सब का योग, और n का मतलब पदों की संख्या। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, तो इनमें सिग्मा x क्या हो जाएगा, इन सब को आप जोड़ दीजिए, इन सब को, और n कितने पद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 पद हो जाएंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आपका समांतर माध्य या x बार आपका निकल के आ जाएगा। आगे आ जाइए, आगे है आपकी माध्यिका। माध्यिका को कहा जाता है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो भी आंकड़े आपके दिए गए हैं उनमें जो मध्य का आंकड़ा है, एकदम बीचों बीच का आंकड़ा है, वही आपका क्या कहलाता है, मीडियन या माध्यिका कहलाता है। ठीक है, आंकड़ों को इसमें आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है। मेरी बात पे गौर करिएगा, आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, एग्ज़ाम में गलतियां कहाँ पर होती हैं, एग्ज़ाम में गलती ये होती है कि बच्चे देखते हैं और ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे ना डिसेंडिंग में, वैसे ही लगा देंगे और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाता है, एकदम फ्री का नंबर आपका रहता है ये। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन का मतलब होता है आंकड़ों को आरोही और अवरोही या अवरोही क्रम में रखने पर मध्य का जो नंबर होगा या अंक होगा वही उसकी माध्यिका होगी। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला है आपका बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक हो, मतलब जो पद सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही उस पद का क्या होगा, बहुलक होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, क्या चीज़, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, याद कर लीजिए, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर
जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ नंबर है वही मोस्ट फ्रीक्वेंट है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो या सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हो जाएगा आपका। मीडियन निकालने का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। मीडियन निकालने का फार्मूला है आपका, मीडियन निकालने का फार्मूला आपका है n+1/2 वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में याद करिए, ज़्यादा आसानी होगी। आप कह सकते हैं n+1/2 वैल्यू का मतलब पद का मान। ये आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। और तीसरा है आपका मोड। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, सीधे सीधे आप बनाइएगा। इंडिविजुअल सीरीज़ का, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का फार्मूला है वो मैं बताऊंगा आपका, बल्कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का फार्मूला है। अभी आप क्योंकि शुरुआत की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे ही लगाइए। इसमें यही लिख लीजिएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाएगा आपका? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आइए इन्हीं तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चंस भी देख लिया जाता है। ठीक है, शुरुआत हमेशा छोटे से की जाती है। तो आप लोग देखिए, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। कहा जा रहा है 5 व्यक्तियों का भार क्रमशः 50, 54, 53, 52 तथा 56 किलोग्राम है। तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, मतलब एवरेज क्या होगा? आप निकालने के लिए क्या फार्मूला मैंने बताया? एक्स बार निकालने के लिए, एक्स बार का मतलब समांतर माध्य। ठीक है, निकालने का फार्मूला सिग्मा x/n, यही फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप क्या करोगे? सिग्मा x निकाल दो। 50, 54, 53, 52, 52 और 56, ये 56। ठीक है, और अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5 जितने पद हैं उनको आप लिख लीजिए। इन सबको जोड़ दीजिए। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 10 26। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15, 53 किलोग्राम। यही आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एवरेज का ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 53 किलोग्राम। ठीक है, आइए, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से मैं क्लियर कराऊंगा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अब मीडियन का एक क्वेश्चन लगा लिया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि एक छात्र के प्राप्तांक दिए गए हैं और इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए मैंने बताया आपको नंबर्स को, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें बहुलक आपको निकालना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है, ये निकालना था। इसमें मैंने शॉर्ट में क्वेश्चंस को लिख लिया था। तो इसमें कहा जा रहा है आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए मैंने बताया संख्या को पहले या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले लगा लो उसको। ठीक है, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो इसको। सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आप जो है, चलो नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया जाता है। पहले यहाँ पे लिख लो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में भी लगा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो पहले 25, इसमें देखो सबसे पहले 25 है, फिर आपका 36 है, फिर आपका 40 है, फिर 42 है, फिर 58 है, फिर 62 है, फिर 65 है, फिर 72 है और लास्ट में 82 है। ठीक, 72 है और लास्ट में 82 है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है ना नंबर। अब आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में लग जाने के बाद कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, आपको क्या करना है? इसमें संख्याओं को जोड़ना नहीं है, इसमें आपको n मतलब जो भी वैल्यू दिया गया है n+1/2 TH वैल्यू लिखना है। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 10/2 यानी 5वीं वैल्यू, 5वीं फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू कैसे देखोगे? यहाँ से देखो 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ वैल्यू आपकी हो गई। यही आपकी मीडियन हो गई। मैंने बताया नहीं, आंकड़ों में जो मध्य में होगा, मध्य में होगा, मतलब खुद ही देखो, यहाँ से 1 2 3 4 इधर से हो गया, 1 2 3 4 इधर से हो गया, तो बीच में जो पड़ा वही तो माध्यिका हुई ना। तो 58 आपका क्या हो जाएगी?
58 आपकी माध्यिका, नंबर्स में 58 जो है वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाएं। इसको डिसेंडिंग आर्डर में लगाओगे तभी भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको निकालना है, ये आपके सामने वैल्यू दिया गया है और मतलब आंकड़े आपको दिए गए हैं और इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक मैंने बताया क्या कहा जाता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, आप ज़रा देखो कौन कितनी बार आया है, खुद पढ़ो, एक बार सीरीज पढ़ो, 2 बार पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगा। 51, 52, 53, 51, 51, देखो 51 ज़्यादा दिख रहा है, 40, 39, फिर 51, 45, 45, 2 बार आए, 50, 60, 51, फिर 51। देखो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट नंबर है वो आपका कौन सा हो गया, 51। यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। मतलब आपका जो मोड आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 51। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 3 चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, मीन, मीडियन और मोड। इसके बाद इसकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है वो आप से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूंगा और एक आध आंकड़े का भी क्वेश्चंस देख लेंगे। वैसे ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं फिलहाल। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियोस पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखिए, मुझे बताने में खुशी होगी आप लोगों को। ठीक है, टाइम का वैल्यूएबल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग वैल्यूएबल तरीके से यूज़ करिए। इस आजकल की कंडीशन में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कोचिंग सारी बंद हैं, आप लोगों को पास ऑनलाइन ही सोर्सेज है, बेहतर से बेहतर सोर्स ऑनलाइन ही मिल सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।